जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि हम यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट को कर रहे हैं और आज उसी कड़ी में प्रीवियस के लेक्चर को हम जोड़ते हुए बात करें तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रतिमान। मॉडल ऑफ टीचिंग से आप क्या समझते हैं? इसके प्रीवियस की क्लासेस में हमने देख लिया कि जो टीचिंग की अभिवृत्ति होनी चाहिए, यानी शिक्षण की जो एक अभिवृत्ति होनी चाहिए, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य जो दोनों के बीच अंतः क्रिया होता है, उसमें आपने देखा है कि टीचिंग यानी पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ऐसे में अगर हमें ये भी पता हो कि जिस स्टूडेंट को हम कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं उसके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग पढ़ाएं या जिसकी जो नीड है उसकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करें तो वो कितना इफेक्टिव हो सकता है। इसके बारे में शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से जो हमारे ये जो एजुकेशन सिस्टम में है उसमें उन्होंने अपने कई प्रकार की विधियों को अप्लाई किया जिनसे हम टीचिंग को कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। उसी कड़ी में जब हम मॉडल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो मॉडल ऑफ टीचिंग को पहले हम संक्षेप में बता दें कि जैसे ही आपने देखना है कि जो बच्चों की टीचिंग होती है, यानी जो बच्चों की टीचिंग होती है उसको हम पेडागोजी कहते हैं। जो एडल्ट की टीचिंग होती है पढ़ाने का वो होता है, वो एडल्ट ग्रुप वाले में जो आते हैं उनको हम एंड्रोगॉगी कहते हैं। और जो आप कह सकते हैं कि इन सबसे परे बिल्कुल आप कह सकते हैं कि चिंतन का जो उच्च स्तर होता है, यानी कॉलेज भी क्रॉस करके जब हायर एजुकेशन में या साथ ही साथ जैसे कंपटीशन वाले स्टूडेंट है जो सेल्फ रियलाइजेशन के साथ आप कह सकते हैं सेल्फ डायरेक्शन के साथ पढ़ाई करते हैं तो वो जो आते हैं वो आपके ये जो है ह्यूटागॉगी में आते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके हम बात करें, जैसे पेडागॉजी है तो पेडागॉजी के बारे में अगर हम सबसे पहले इसको डिफाइन करें तो जो पेडागॉजी है ये पेडागॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है ना। अगर इसको देखें तो पेडागॉजी को ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पेडागॉजी में जैसे ये है पैडोस और पैडोस के साथ ये शब्द बना गॉजी। अब यहाँ पे आप पैडोस देखेंगे तो कहीं न कहीं ये जो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ शब्द है ये पैडोस आपको डिफाइन करता है चाइल्ड को, है ना, बच्चे को डिफाइन करता है। और जो गॉजी है आपका ये लीडिंग को डिफाइन करता है। लीडिंग यानी नेतृत्व करता, यानी जो भी शिक्षक अगर देखेंगे जो छात्र को लीड करता है, यानी यहाँ पे अगर आप केंद्र में देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो बीच में कौन है? टीचर है और चारों तरफ आप देखेंगे इसके स्टूडेंट है। तो टीचर सेंट्रिक जो अप्रोच के साथ पढ़ाया जाता है जिसमें शिक्षक केंद्र में होता है और चारों तरफ उसके परितः बच्चे होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अंडर 18 जो बच्चों को हम स्कूली एजुकेशन है, स्कूल जो सिस्टम का एजुकेशन है, बच्चों का जो फाउंडेशन तैयार किया जाता है वो शिक्षा शास्त्र में पेडागॉजी कहलाता है। शिक्षा शास्त्र में पेडोस चाइल्ड को जो है रिप्रेजेंट करता है, गॉजी जो है लीडिंग को, यानी जो भी शिक्षक जो है छात्र केंद्रित यानी छात्रों को एक तरीके से लीड करता है तो वो है पेडागॉजी। अब यहाँ पे हमें समझना है कि ये जो पेडागॉजी है ये किसके लिए है। तो आप सबसे पहले इस डायग्राम पे अपना दृष्टि डालिए। यहाँ पे हमने देखा कि ये डायग्राम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, जहां पे हमने कहा कि ये जो पेडागॉजी है ये अंडर 18 एंगेजमेंट, जो बच्चे अपने टीचर के साथ एंगेज होते हैं, जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, जो बच्चों को फुली गाइड करता है, यानी बच्चे निर्देशित किससे होते हैं? सिर्फ अपने टीचर से होते हैं। तो पेडागॉजी वही स्थिति है, इसको आप कह सकते हैं कि बाल केंद्रित जो शिक्षा होता है या स्कूली जो एजुकेशन होता है वो आपका पेडागॉजी में आता है। अब यहां से आपने देखा कि ये एरो जो है लो टू हाई की तरफ गया है, नीचे से ऊपर की तरफ गया है, यानी यहाँ पे बच्चा जो रहता है उसकी मैच्योरिटी आप देखेंगे तो उसकी मैच्योरिटी लेवल बहुत कम होता है और जैसे जैसे बच्चा ऊपर जाता है उसका मैच्योरिटी लेवल हाई होता चला जाता है। तो पेडागॉजी की बात करें तो सबसे पहले ये शिक्षक केंद्रित शिक्षक पद्धति है, यानी शिक्षा जो है इसमें शिक्षा जो है वो शिक्षक जो है वो केंद्र में होता है, शिक्षार्थी यानी जो लर्नर होता है वो सीख रहा होता है, पूरी तरीके से वो डिपेंडेंस किस पे होता है? अपने टीचर पे होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बहुत बढ़ जाती है। बच्चे को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है ना, उसके रिजल्ट आउटकम उसके अच्छे आने चाहिए। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं जैसे बच्चे को पढ़ाना होता है, अंडर 18 बच्चों को आपने देखना है कि जो भी बच्चों को एजुकेशन देना होता है उनमें फुली जो है आप कह सकते हैं गवर्नड होते हैं, वो
किसके द्वारा? अपने टीचर के द्वारा। उनकी खुद की बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब शिक्षक ही निर्धारण करता है तो सामाजिक आवश्यकता पर आधारित आपका एक सिलेबस होगा कि ये जो है आपका पाठ्यक्रम डिसाइड है, उस पाठ्यक्रम को आप स्कूल पर डे जाएंगे, टीचर आपका पढ़ाएगा। तो मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि फिर डेवलपमेंट उस तरीके से देखें तो यहाँ पे शिक्षार्थी का जो यानी विद्यार्थी है, जो लर्नर है, उसका अनुभव यहाँ पे कम होगा। वो सिर्फ पढ़ेगा भी तो उसका ऐसा नहीं कि मोटिवेशन अंदर से आएगा। क्यों? क्योंकि वो किसके द्वारा रेगुलेटेड है? सेल्फ रेगुलेटेड तो है नहीं। उसको कौन बाहरी दबाव काम कर रहा है? टीचर ये कह रहा है कि आपको ये करना, वो करना है, ऐसे पढ़ना है, मतलब पुनर्बलन दे, फीडबैक, पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट दे, तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। अगर करेगा भी तो वो ग्रेड के लिए कर सकता है, इस तरीके से है। तो ओवरऑल हम संक्षिप्त में कहें तो जो पेडागोजी है, बाल केंद्रित शिक्षा, अंडर 18 में टीचर और बच्चे इंगेज होते हैं एक दूसरे के साथ। बच्चा यहाँ पे कम अनुभवी होता है। बच्चा जो है पढ़ता भी है तो वो कह सकते हैं कि उसके अंदर जो प्रेरणा काम करता है वो बाहरी प्रेरणा, मतलब कि एक तरीके से ऊपर से कोई कहे तो वो कर सकता है, आंतरिक प्रेरणा काम नहीं करता है। सेकेंड यहाँ पे देखिए एंड्रोगोजी। इसी तरीके से जैसे हमने बात किया जो पेडागोजी है आपका, तो पेडागोजी के अलावा अगर हम देखें एंड्रोगोजी जो टर्म आया है, इसको किसने दिया है? इसको देने वाले हैं मैलकॉम, 1966 में इन्होंने दिया था। और एंड्रोगोजी को भी इसी तरीके से अगर हम डिफाइन करें कि एंड्रोगोजी होता क्या है, तो एंड्रा में जो एंड्रा टर्म है, एंड्रा टर्म ये डिनोट करता है एडल्ट को, है ना, एडल्ट, है ना, एडल्ट को ये जो है आप कह सकते हैं कि इसमें जो है एडल्ट एजुकेशन की बात की जाती है। एडल्ट यानी वयस्क लोग, है ना। जैसे आप कह सकते हैं कि बच्चे जो है 12th क्लास करके जैसे ही कॉलेज में एंट्री किए तो अब जो वयस्क है यानी जो एडल्ट है, और गॉजी में से यहाँ पे देखें कि उसको गॉजी का आप कह सकते हैं लीडिंग, यानी जो ऐसी एजुकेशन व्यवस्था जो अगर आप देखें कि वयस्क को नेतृत्व करे, तो वो जो है वयस्क को नेतृत्व करने वाला जो एजुकेशन का पार्ट है वो है एंड्रोगोजी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपको समझ में आएगा, हमने कहा कि पेडागोजी कह सकते हैं कि कंप्लीटली आप देखें तो ये बाल केंद्रित था, है ना, मतलब कि बाल केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित था। यहाँ पे ये मतलब कि शिक्षक जो है वही शिक्षक ही केंद्र में था, बच्चों को पूरा टीच करा रहा था। अब यहाँ पे एडल्ट में आप देखेंगे जिसको कल्टीवेशन कहते हैं, यानी यहाँ पे इंगेज होना, यहाँ पे कल्टीवेट करना, और यहाँ से जो ओरिजिनली वो हाईली मेच्योर जो बच्चा है वो निकलता है। मतलब ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम रहा है वो हमारा पेडागोजी के तहत हुआ है, जिसमें शिक्षक जो है केंद्र में रहता था। और जैसे ही हमने क्लास 12 के बाद जो है जिस तरीके से कॉलेज में गए, तो जैसे ही कॉलेज में एंट्री की तो हम कह सकते हैं कि हमको ये तो पता होता था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये तो हमें क्लियर होता था, लेकिन कैसे पढ़ना है उसके लिए हम कॉलेज में लेक्चर वगैरह या जो हमारे प्रोफेसर वगैरह होते थे उनको सुनते थे। तो यहाँ पे जो वही एंड्रोगोजी है जो कि अडल्ट एजुकेशन है। अब अडल्ट एजुकेशन में एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि क्या करना है आपको पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैसे करना है वो नहीं पता है। उसके लिए आपको एक फैसिलिटेटर यानी आप कह सकते हैं कि कोई सुविधा करता या मार्गदर्शक हो जो आपको सही पाथ दिखा सके कि हाँ इस तरीके से आपको इस चीज को करना है। तो ओनली आप गाइडेंस के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि जो एंड्रोगोजी है इसमें आपको सिर्फ गाइडेंस दिया जाता है, बाकी आप इतने अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे होते हो कि आप चीजों को समझ सकते हो। तो एंड्रोगोजी ग्रीक शब्द एंड्रा प्लस ग्यूगोस और द लीडिंग मैन, यानी वयस्क शिक्षार्थी का सिद्धांत इसमें आता है। वयस्क जो है वो आत्मनिर्देशित होता है, सेल्फ गाइडेड होता है, आप कह सकते हैं सेल्फ गाइडेड भी होता है, सेल्फ मोटिवेटेड भी होता है। वो आंतरिक रूप से प्रेरित और सीखने के लिए उसके अंदर ललक होती है, और वो शिक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होता है। जैसे आपने देखा है कि कॉलेज लाइफ में एंट्री करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता चल जाता है कि करियर में करना क्या है, कैसे करना, तो उनका थॉट ऑफ जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि बढ़ चुका होता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, स्वनियंत्रित भी होते हैं, खुद का वो इवेलुएट भी करते हैं, मूल्यांकन भी करते रहते हैं। बस उन्हें ये पता होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज ऐसे करना, वो करने वाला जो करना कैसे है वही कोई बताने वाला, तो हमें तो पता है करना क्या है, बस बताने वाला कोई मिल जाए। तो एक इंस्ट्रक्टर आप कह सकते हैं कि एक फैसिलिटेटर या एक कोई भी टीचर आपका मार्गदर्शक के रूप में आए, बस उतने के लिए आपको एंड्रोगोजी में उतने की ही जरूरत पड़ती है। तो इसको माल्कम शेपर्ड द्वारा यह अवधारणा दी गई थी, शिक्षक की भूमिका ट्यूटर और संरक्षक की होती है किसमें, एंड्रोगोजी में।
थर्ड है ह्यूटोगॉजी। ह्यूटोगॉजी आप देखते हैं कि आपका जो ह्यूटोगॉजी है, आप जैसे ही यहाँ से कॉलेज लाइफ से एंट्री करते हैं, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जब आप हाईली मैच्योर हो जाते हैं, चीजों को रियलाइज करने लगते हैं, वास्तविक दुनिया से आपका जो है, आप कह सकते हैं कि वास्तविक दुनिया को भी आप समझने लगते हैं, तो ये जो स्थिति आती है, यानी स्टीवर्ट हसे और क्रिस केनियन द्वारा दिया गया है कि जब हम स्वनिर्धारित अधिगम यानी खुद से निर्धारण करके ही लर्निंग कर रहे हैं और छात्र ही केंद्र में है, इसके छात्र केंद्रित निर्देशात्मक रणनीति जो स्वायत्ता और क्षमता के विकास से जुड़ा है। यानी आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जैसे ही आप कॉलेज लाइफ खत्म किए, कॉलेज लाइफ के बाद भी आपको हायर एजुकेशन में जाना है, और हायर एजुकेशन में अगर आपको जाना है तो आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, आपको सब पता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप मतलब कि आपकी महत्वाकांक्षा भी है कि हमको इतनी ऊंचाई पे जाना है, उसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो। मतलब उसमें ये नहीं कि कोई इंस्ट्रक्टर भी आके करे, किसी की जरूरत नहीं है, आप हाईली मोटिवेटेड भी हो, आप इतने मेच्योर हो चुके हो कि मतलब आप चीजों को समझ सकते हो। तो यहाँ पे तो पूरी तरीके से गाइडेंस के लिए एक शिक्षक की जरूरत थी, और यहाँ पे एडल्ट में भी आप चाहते थे कि कोई मतलब एक मार्गदर्शक की भूमिका में हो, बट यहाँ पे आपका मेच्योरिटी लेवल इतना ऊपर हो चुका होता है कि आप स्वतंत्र हो जाते हो, और एक तरीके से जो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है वो काम करने लगती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि नो इंस्टीट्यूशन, कोई संस्थान आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, नो टीचर, कोई टीचर नहीं है, नो फॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आप सेल्फ डिटरमाइन होके जो है, जो भी आपको मनोवांछित सफलता चाहिए, जिस भी क्षेत्र में चाहिए, उसके लिए आप दिन रात संघर्षरत हैं। तो ये वाला फेज आपका आ जाता है, ह्यूटोगॉगी का जो क्षेत्र है वो आ जाता है। तो इसमें यही चीज है कि इसमें स्वप्रेरित जो शिक्षार्थी होता है, जबकि प्रशिक्षक अगर मान लीजिए उसके साथ प्रशिक्षक हो भी, तो केवल वो जो प्रशिक्षक है वो केवल आपके परिणाम को निर्धारित करता है और मार्गदर्शन और रचनात्मक प्रक्रिया देता है। बाकी आप पूरी तरीके से जो है स्वतंत्र होके कंप्लीटली आप कह सकते हैं, यहाँ से हमने डायग्राम में बताया है कि जो मैच्योरिटी है, द मैच्योरिटी इंडिपेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स हाई होता है। यहाँ पे टीचर का जो नियंत्रण होता है, द टीचर कंट्रोल नीड आर लर्निंग ओनली गाइडेंस। आपको यहाँ से ऊपर जैसे जाएंगे, आपका जो टीचर का नियंत्रण है वो भी खत्म हो जाएगा और आप पूरी तरीके से यहाँ तक स्वतंत्र हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मालकम ने ये बताया था एंड्रोगॉजी, तो एंड्रोगॉजी में उन्होंने कहा था, कुछ अजम्पशन किया है कि हर एक बच्चा जो है यहाँ पे अगर सीखता है तो कुछ तो उसके पीछे रीजन होता है। जैसे उसे एक तो ज्ञान की जरूरत है, नीड टू नो, दूसरा है पूर्व अनुभव, प्री एक्सपीरियंस, है ना, आत्मोधारणा, सेल्फ को कॉन्सेप्ट, रेडीनेस, समस्या उन्मुख यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रिंसिक मोटिव। यानी कॉलेज लेवल में भी जब एक बच्चा जाता है तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसको किसी न किसी चीज की, जैसे जॉब की है तो इन फ्यूचर उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए लाइफ को मतलब सस्टेन करने के लिए, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, और फिर वो लोगों को देख रहा है कि लोग बहुत ज्यादा मतलब आगे निकल रहे हैं, तो वो रेडीनेस उसके अंदर भी आ रहा है, वो खुद से तत्पर हो रहा है कि मुझे वो चीजें करनी है। सेल्फ कंसेप्ट की भावना, अपने अंदर आत्म संप्रत्यय का भाव आता है कि मैं क्या हूँ, कैसे करूं, मुझे वहां तक जाना है। तो पूरे रास्ते को मतलब एक कह सकते हैं ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए प्रेरणा आत्मिक यानी आंतरिक प्रेरणा है वो काम करना चाहिए। तो ये कुछ इन्होंने कहा है, बट हमें तो ओवरऑल ये समझना था कि पेडागोजी, एंड्रोगॉजी, ह्यूटोगॉजी क्या होता है। और पेडागोजी जो हमारा होता है स्कूल लेवल का होता है, एडल्ट लेवल का ये होता है, हायर मेच्योरिटी लेवल पे आपका ह्यूटोगॉगी होता है। बस आपको ये समझना था, इसके कॉन्सेप्ट में समझना था, कौन ज्यादा कम अनुभवी कहाँ पे होते हैं, ये ज्यादा होते हैं। और ये आपके शिक्षण के प्रतिमान मॉडल ऑफ टीचिंग इसलिए पढ़वाया जाता है। पहले तो ये था कि पेडागोजी वगैरह आपने देखना है कि बीएड में हो गया, डीएलएड में हो गया, इन सब में पढ़ाते थे, लेकिन अभी क्या है कि आपकी यूजीसी नेट में भी थोड़ा सा इसका सिलेबस इसलिए मॉडल ऑफ टीचिंग में हम लोग कराते हैं क्योंकि यहाँ से आपको जो है हायर एजुकेशन में तो जाना ही है, तो हायर एजुकेशन में ह्यूटोगॉजी काम करता है, एंड्रोगॉजी की भी समझ आपको होनी चाहिए। तो आप कैसे टीचिंग मॉडल को अप्लाई करके उन चीजों को समझ के जो है अपना जो है प्रस्तुत करते हैं, जो भी आपका लेक्चर होता है, तो वो चीज आपकी समझ को जो है और विस्तृत करता है। तो मुझे उम्मीद है कि मॉडल ऑफ टीचिंग आपको समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कठिन नहीं है, है ना। बाकी कुछ अगर नहीं समझ में आवा तो कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, नेक्स्ट जब भी हम क्लास लेंगे उस क्लास में जो है उसको इंक्लूड कर लेंगे।